मौसम विभाग के मुताबिक यास तूफान का असर ओडिशा के समुद्री इलाकों के पास दिखने लगा है। तूफान कल ओडिशा के तट से टकराने वाला है। ओडिशा के पारादीप में रुक रुक कर बारिश हो रही है। तूफान आने से पहले ओडिशा सरकार ने इससे निपटने के उपाय तेज कर दिए हैं। खतरे वाले इलाकों से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आएगा और इसकी सबसे अधिकतम रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। ये उत्तरी ओडिशा में बालासोर के पास टकराएगा तो उधर बंगाल में भी तूफान से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। चक्रवात यास से पहले जो पीछे आप मेरे देख सकते हैं वो है शांति, पर ये तूफान से पहले की शांति है। यहाँ पर अगर हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एनडीआरएफ की तैयारी अपने हिसाब से पूरी है। हम इस वक्त भद्रक और बालासोर के इलाके के बीच में है। ये तटीय इलाका है। एनडीआरएफ से सीधा बात करते हैं। पहले तो किस तरह से की तैयारी की जा रही है? पीछे गांव वाले अभी भी खड़े हुए हैं। कोरोना भी चल रहा है और तूफान भी। किस तरह की तैयारी की गई है? मैडम, हम लोगों को सारा प्रशिक्षण दे के भेजा गया है। हम लोगों को कोरोना का पूरा प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए बताया गया है। हम लोग कोरोना से निपटने के लिए हमारे पास पूरे जो किट है, पीपीई किट है, सैनिटाइजर्स हैं, सब कुछ हमारी टीम उनसे लैस है। हम लोग पब्लिक के बीच में अवेयरनेस उनको फैला रहे हैं। उनको लो लाइन एरिया गाँव वाले पीछे हमें नजर आ रहे हैं, पर सीधा पहले पुलिस से बात करते हैं। अब यहाँ के इंस्पेक्टर हैं, गांव वालों को कब तक पीछे लगाएगा? अभी तक तो स्थिति नियंत्रण में लग रही है, लेकिन उड़ीसा की अगर हम बात करें तो बार बार हम देखते हैं कि हर साल 2 या 3 तूफान इस तरह के आते हैं कि काफी उसकी क्षमता होती है। लेकिन इस बार दोहरी मार है। एक तो कोरोना वायरस की है, बिजली की आपूर्ति कैसे हो रही है अस्पतालों में, और फिर बाद में गाँव वालों को कैसे रिहेबिलिटेट या सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इनको मूव किया जा रहा है। जी मैम, जो यही अभी जो यस का साइक्लोन को फेस करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोगों को, मतलब जितने भी गांव वाले हैं कोस्टल लो लेवल के कोस्टल लाइन में, उनको हम लोग अभी इवैक्यूएट कर रहे हैं। जो हमारा इवैक्यूएशन सेंटर बना है वहाँ उनको इवैक्यूएट कर रहे हैं। और साथ ही अभी जो कोरोना का सिचुएशन है उसको देखते हुए भी वो सब प्रिपरेशन भी किया हुआ है। जी, पश्चिम बंगाल के भी कई हिस्सों में तेज हवाएं चलने लगी हैं और रुक रुक कर बारिश हो रही है। यहाँ भी कल तट से यास चक्रवात टकराने की आशंका है, जिसकी वजह से निचले इलाकों से लोगों को हटा दिया गया है। संवाददाता अनुपम मिश्र की रिपोर्ट। वाकई में क्या परिस्थितियां दीघा में हैं वो मैं आपको सीधे दिखाता हूं। जो समुद्र की हालत है, कंडीशन है, वो है कि थोड़ा सा रफ होके रखा है। यहाँ पर आमतौर पर अमूमन शांत समुद्र रहता है, लेकिन जो अभी स्थिति है, लहरें थोड़ी ऊंची उठ रही हैं और तेज़ी से जो है किनारों पर आ रही हैं। और ये जो कंडीशन है इसे रफ कंडीशन कहा जा रहा है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, चढ़ेगा, शाम तक ये जो स्थितियां हैं और ज़्यादा प्रभावी होनी शुरू हो जाएंगी। तूफ़ान का असर और ज़्यादा दिखने लगेगा, क्योंकि अभी तूफ़ान लगभग 500-550 किलोमीटर दूर है दीघा से, और ये इसी तरफ आ रहा है। दीघा बालासोर, जहाँ पर बताया जा रहा है कि ये लैंडफॉल हो सकता है, वहाँ से दीघा की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में जो विंड स्पीड है, जब लैंडफॉल होगा कल सुबह के बाद से, जो विंड स्पीड हवाओं की तेज़ी रहेगी वो 185 किलोमीटर अधिकतम तक हो सकती है, जो काफ़ी खतरनाक है। लेकिन अभी जो हवाएं हैं वो बहुत कम चल रही हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं नहीं चल रही हैं। बारिश की अगर हम बात करें, बारिश का भी फोरकास्ट प्रेडिक्शन है कि भारी से अति भारी बारिश होगी। कल दोपहर से ही बारिश शुरू हो चुकी है, बीच बीच में बारिश हो रही है, फिर बारिश नहीं हो रही है। लेकिन अभी इस वक्त आधा घंटा पहले बारिश हो रही थी, लेकिन अभी हल्की सी रोशनी भी हमें दिखाई पड़ रही है। बादल छट गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगले आधे घंटे बाद बारिश नहीं होगी, क्योंकि अगर हम दूर में देखें, आसमान की ओर देखें, तो बादल ज़रूर दिखाई पड़ रहे हैं और ये स्थितियां और ज़्यादा बिगड़ेंगी। दोपहर बाद से बारिश की आशंका जताई जा रही है और 25 तारीख दोपहर बाद से 26 तारीख तक दक्षिण 24 परगना, ईस्ट मिदनापुर जहाँ पर मैं हूँ, और उड़ीसा का जो उत्तरी हिस्सा है, जो तटीय हिस्सा है, वहाँ पर भारी बारिश का अंदेशा जताया गया है। यास तूफान भरपूर रफ्तार के साथ तबाही मचाने के खतरनाक मूड में है। एक वक्त इस तूफान की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकेगी, इस तरह की आशंका है। 90 से ज्यादा ट्रेन के पहिए थम गए हैं तो समंदर में ऊंची लहरें उठेंगी और भारी बारिश के भी आसार हैं।
बंगाल की खाड़ी से उठा यास तूफान कुछ इतना ही भयावह रूप धारण करेगा। एक 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का कहर फूट सकता है। ये बड़ी चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। यास तूफान पूर्वी भारत के तटीय इलाकों पर भारी नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहा है। अगले 36 घंटे कई राज्यों के लिए भारी, यानी तबाही का खतरा सिर पर है। मौसम विभाग ने किया हाई अलर्ट, खाली कराया गया तटीय इलाका, एहतियातन रोकी गई 90 से ज्यादा ट्रेन, एयरलिफ्ट की एनडीआरएफ की टीम। समंदर से आ रहे खतरे को आप नक्शे के हिसाब से समझिए। बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ रहा यास तूफान 26 मई की सुबह ओडिशा के तटीय इलाकों में अपना असर दिखाएगा। सुबह से शुरू हुआ तूफान का तांडव शाम तक जारी रहेगा। समंदर में कई मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं तटीय इलाकों से शहरों में घुसेंगी तो कई राज्यों में भारी बारिश होगी। यास तूफान का तांडव सबसे ज्यादा उड़ीसा, बंगाल और झारखंड में देखा जा सकता है। ओडिशा और बंगाल में तबाही का तूफान आएगा तो झारखंड में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के संकेत मौसम वैज्ञानिकों को मिले हैं। बंगाल की खाड़ी से ओडिशा और बंगाल की तरफ बढ़ रहे यास चक्रवात की मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग की जा रही है। खतरा इतना बड़ा है कि तटीय इलाकों में मुनादी कराई जा रही है। इंडियन कोस्ट गार्ड समुद्र में तूफान आने वाला है, आप लोग हार्बर में चला जाइए। इंडियन कोस्ट गार्ड समुद्र में बात्या अपने हार्बर को चले जाओ। मौसम वैज्ञानिकों को मिल रहे शुरुआती संकेत आने वाले तबाही का सायरन है। चक्रवाती तूफान यास ने ओडिशा के केंद्रपाड़ा में दस्तक दे दी। 48 घंटे बाद यास तूफान का रौद्र रूप दिखेगा, लेकिन उसका ट्रेलर भारी बारिश ने दिखा दिया। चक्रवाती तूफान यास तेजी से आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे रफ्तार बढ़ रही है और अब यास उग्र चक्रवाती तूफान में बदल चुका है। लेकिन अब अगले 24 घंटे तक यही यास तूफान पिछले कई सालों में आए तूफानों को पीछे छोड़ देगा, क्योंकि मौसम वैज्ञानिक यास को एक अत्यधिक उग्र चक्रवाती तूफान के तौर पर देख रहे हैं। तूफान के टारगेट पर ओडिशा और बंगाल है। समंदर से उसकी आहट सुनाई देने लगी है। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र अब साइक्लोन के रूप में तब्दील हो चुका है। साइक्लोन यास नाम दिया गया है और इस वक्त हम लोग पूर्वी मिदनापुर के दीघा सी बीच के पास हैं। ये सी बीच है और दीघा के आसपास ही ये लैंडफॉल के रूप में प्रवेश करने की बात कही जा रही है। हालांकि एग्जैक्ट लोकेशन अभी तक नहीं बताई गई है और जब ये साइक्लोन प्रवेश करेगा तब ये वेरी सिवियर साइक्लोन कहा जा रहा है, यानी अति शक्तिशाली साइक्लोन के रूप में ये प्रवेश करेगा, लैंडफॉल होगा। और लैंडफॉल का एरिया बताया जा रहा है उड़ीसा के पारादीप से पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप के बीच में कहीं भी ये लैंडफॉल कर सकता है। 26 तारीख की सुबह से तेज हवाएं चलनी शुरू होंगी और दोपहर तक लैंडफॉल होगा और तब जो हवाएं होंगी उसकी गति 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी पकड़ सकती है। और इस वक्त जितने भी समुद्री तटीय इलाके हैं वहां पर खाली कर दिया गया है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से ऐसे भी पर्यटक नहीं हैं और जो लोग हैं उनको भी सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पुलिस को भी तैनात करके रखा गया है ताकि कोई भी अगर समुद्र के किनारे आए तो उसे वापस भेजा जाए। अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं कुछ घंटों के बाद ये पूरी तरह बदल सकती है। ताउते के तूफानी तांडव की तस्वीरें और जख्म अभी आप भूले नहीं होंगे। कर्नाटक से गोवा और महाराष्ट्र से गुजरात तक तटीय इलाकों में हुई तबाही के निशान अभी मिटे नहीं। बीते साल भी इसी इलाके में अम्फान तूफान ने जमकर तबाही मचाई थी। तबाही की ये निशान त्रासदी की कहानी बयां कर रहे हैं। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों को लगता है कि यास तूफान अगले कुछ घंटे में ताउते और अम्फान से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। मौसम विभाग की चेतावनी बताती है
यास तूफान का ट्रिपल अटैक होगा। बुलेट की रफ्तार से हवाएं अटैक बोलेंगी। तटीय इलाकों में 2 से 4 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। तो भारी बारिश का भी अनुमान। आज तक ब्यूरो। ओडिशा के समंदर किनारे यास तूफान को लेकर सायरन गूंज रहा है। बंगाल से तटीय इलाकों से भी लोगों को हटने के लिए कहा गया है। रेस्क्यू टीम्स तैनात हैं, लेकिन प्रशासन की कोशिश है कि जान खतरे में ना पड़ जाए। সাবধানে থাকবেন এবং বাড়ির সমস্ত সদস্য এবং সদস্যকে সাবধানে রাখবেন। আগামী 25 তারিখ ও 26 তারিখ প্রবল ঝড় বৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা আছে। আপনারা আগে থেকে সাবধান হয়ে যান। 26 মে 2021 বুধবার আমাদের রাজ্যে প্রবল ঘূর্ণিঝড় আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে এবং তার সাথে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। ये तैयारी तटीय इलाकों में रहने वालों को सावधान करने की है। ओडिशा से लेकर बंगाल के तटीय इलाकों में यास तूफान के खतरे के बारे में स्थानीय लोगों को बताया जा रहा है। आने वाले 24 घंटे यास तूफान से सतर्क रहने को कहा गया है, जबकि समंदर किनारे जाने पर रोक लगाई गई है। ओडिशा की तरफ बढ़ रहे यास तूफान से निपटने के लिए तैयारी पूरी है। यास तूफान को ट्रैक कर रहे हैं मौसम वैज्ञानिक। 4 राज्यों में चक्रवाती तूफान यास का हाई अलर्ट। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों की बड़ी तैनाती। तटीय इलाकों को पूरी तरह खाली कराया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए चप्पे चप्पे पर टीम। एयरफोर्स से लेकर आर्मी तक अलर्ट पर। कोस्ट गार्ड से लेकर नौसेना ऑपरेशन का हिस्सा। हवाई मार्ग से टीमों को लाया गया है। एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के माध्यम से एयरलिफ्टिंग की गई है। गुवाहाटी से, पुणे से एवं जामनगर गुजरात से ये टीमें पहुंचकर उड़ीसा में ड्यूटी करेंगी। इस तरह उड़ीसा में कुल 52 एनडीआरएफ टीमें ड्यूटी पर आ जाएंगी। पहले उन्होंने 32 टीमों का डिमांड रखा था, अब 20 टीमें और मांगी गई हैं। युद्ध स्तर पर तैयारी की गई है। यास तूफान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एनडीएमए के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और अंडमान एवं निकोबार के उपराज्यपाल के साथ तैयारियों को लेकर मीटिंग की। खतरे को देखते हुए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 109 टीमें बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड, आंध्र प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार में तैनात की गई है। एनडीआरएफ हमेशा की तरह अपने जो मोटो है आपदा सेवा सदैव सर्वदा के तैयार है। हमारी टीम सारी जो है हर तरह की इक्विपमेंट से लैस है। हमारे जितने भी रेस्क्यूअर्स हैं सभी मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, ट्रेंड हैं। हमारे पास हर तरह के कटिंग इक्विपमेंट्स है और पोस्ट डिजास्टर में जो रेस्क्यू और रिलीफ में जिस तरह का भी रोल हमने अदा करना है उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तटीय इलाकों में पूरी तैयारी के साथ मौजूद है। पिछले साल बंगाल में अम्फान सुपर चक्रवात आया था, जिसमें 98 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि काफी नुकसान हुआ था। इस बार यास तूफान से लोगों की जिंदगी बचाने पर पूरा जोर है। इस बार ये प्रचेष्टा है, डीएम लेवल तक भी वार्ता की गई है कि किसी भी जान माल की क्षति ना हो, कम से कम किसी की जान न जाए और जीरो कैजुअलिटी का जो टारगेट है हम लोग उसको हासिल कर सकें। इस पर काफ़ी जोर दिया गया और काफ़ी प्रचेष्टाएं की जा रही हैं। तटीय इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 मई से लेकर 27 मई तक यास तूफान का असर दिखेगा। सबसे ज्यादा खतरा 26 मई को होगा, जब यास तूफान पूरी ताकत के साथ तबाही मचाएगा। अनुमान है कि 26 मई की रात को तूफानी हवाओं का कहर धीमा पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भारी बारिश होगी। चक्रवात 26 मई की दोपहर तक ओडिशा, पश्चिम बंगाल तट से टकराएगा। इसके बाद तूफान झारखंड की ओर बढ़ेगा। सिस्टम बालासोर से क्रॉस करने का बाद झारखंड का ऊपर आ जाएगा, इसलिए झारखंड में मोस्ट प्लेसेस में हल्का से मध्यम वर्गीय बारिश
कोई जगह पे भारी से अति भारी वृष्टि की संभावना है 26 और 27, और 28 में सिर्फ भारी वृष्टि की संभावना है। तूफान के खतरे को देखते हुए तैयारी पूरी है। अगर जरूरत पड़ी तो हर हालात से रेस्क्यू टीम निपटेगी। तैयारी है, लेकिन कुदरत के कहर को लेकर सावधानी बहुत जरूरी है। आज तक ब्यूरो। फिलहाल हम रुकने एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे और अपडेट्स के साथ देखते रहिए आज तक।